नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम सुनने वाले हैं भगवान गणेश जी की कथा। दोस्तों, इस पावन दिवस पर गणेश जी की कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। अतः आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने और पुण्य की प्राप्ति करें। दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं गणेश जी की दो कथाएं। एक कथा चंद्रमा में कलाएं क्यों होती है की कथा है तथा दूसरी कथा गणेश जी व बुढ़िया माई की प्रचलित कथा है। तो सुनते हैं गणेश जी महाराज की कथा। एक बार की बात है, गणेश जी संसार भ्रमण पर निकले हुए थे। वे अपने वाहन मुश्क पर सवार होकर जब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं तो चंद्रदेव का भी मिलना हुआ। उस समय चंद्रदेव के मन में अपने रूप, सौंदर्य, गुण व शीतलता का अहंकार करने लगे थे। गणेश जी का उद्देश्य उन्हें सही मार्ग पर लाने का था। अतः वे चंद्रदेव के पास पहुँचे। चंद्रदेव ने प्रथम उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने गणेश जी के अपमान के उद्देश्य से उन्हें उनके वाहन के लिए कुछ कहा कि जिस चूहे का सारा जगत तिरस्कार करता है, उस चूहे को तुम अपना वाहन बनाए हुए हो। जो मनुष्यों की वस्तुएं काटता है, उसकी समस्या को बढ़ाता है। सर्प जिसे अपना आहार बनाते हैं, फिर भी तुम इसे अपना वाहन बनाए हुए हो। फिर चंद्रदेव ने कहा, तुम्हारा सिर व मुख हाथी का है, जो कि उत्पात मचाने का कार्य करता है। वन में अन्य पशुओं की भांति नहीं रहता। वह अपने विशाल रूप से लोगों के मन में भय भी बनाता रहता है और युद्ध में हिंसा का कारण भी बनता है। यह पशुओं का मुख तुम लिए हुए हो। फिर उनके बड़े कान के बारे में बुराई करते हैं। फिर वे उनके बड़े पेट को देखकर कहते हैं कि यह पेट कितने मनुष्यों का भोजन अकेला कर जाता है। इन सारी अव्यवस्थाओं के कारण तुम कितने भद्दे दिखते हो। गणेश जी कुछ समय तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे और मेरे पद व वाहन का अपमान इसलिए कर रहे हो कि तुम सौंदर्य तथा रूप का अहंकार किए हुए हो। तुम्हारा वाहन हिरण है, जो कि सुंदर होता है। तुम्हें अपने पद तथा सौंदर्य का अहंकार हो गया है। तो गणेश जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा यह रूप नष्ट हो जाएगा, तुम कुरूप हो जाओगे तथा जग में उपहास का पात्र भी बनोगे। इतना कहते ही चंद्रदेव की कांति नष्ट होने लगी, वे कुरूप होने लगे। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी तथा कहा कि वे इसका उपाय बताएं, क्योंकि अगर वे संसार में उदित नहीं होंगे तो व्रत इत्यादि तथा संसार में सौम्यता नष्ट हो जाएगी। इसका उपाय बताएं। तो इसका उपाय गणेश जी ने यह देते हुए कहा कि तुम्हारा आकार 1 माह में 15 दिन घटेगा, फिर 15 दिन तुम्हारा आकार बढ़ेगा। इस कारण संसार में संतुलन भी रहेगा और कोई हानि नहीं होगी। यह चंद्रकला के नाम से जानी जाएगी, जो कि चंद्रमा के आकार के बढ़ने तथा घटने का कारण होती है। अतः आपने यह कथा सुनी, जो कि चंद्रमा में कलाएं बढ़ने और घटने की थी। अब आप यह भी कथा सुने, जो कि बुढ़िया माई व गणेश जी की कथा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की आराधना करती थी। एक दिन उसने खीर बनाई गणेश जी का भोग लगाने के लिए। उसकी बहू ने थोड़ी खीर एक बर्तन में निकाल ली तथा उस बर्तन से खीर खाने लगी तो कुछ खीर नीचे धरती पर गिर गई। बाद में बुढ़िया माई ने गणेश जी का भोग लगाने के लिए खीर ली और गणेश जी को भोग लगाने लगी। तब गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया माई से कहते हैं कि हे बुढ़िया माई,
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो बुढ़िया माई, मैं क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, वह पहले आपका भोग लगा ले, फिर कुछ सोचेगी वह मांगेगी। तो गणेश जी ने कहा कि वह भोग तो न लगा पाएंगे, क्योंकि इस खीर का भोग उनकी बहू ने पहले ही लगा दिया है। क्योंकि जब उसकी बहू खीर खाने के लिए खीर ले रही थी, तब कुछ खीर नीचे गिर गई और वह खीर मेरे भोग के रूप में लग गई। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये भोग तो नहीं लग पाएगा, लेकिन मैं क्या मांगूं। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं कल आपको सोचकर कुछ बताऊंगी। गणेश जी ने कहा, तू जो चाहे मांग लेना। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे से पूछ लेना, अपनी बहू से पूछ लेना। बुढ़िया ने बेटे से पूछा कि गणेश जी ने कहा है कि मैं क्या मांगूं। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया माई ने बहू से कहा कि गणेश जी ने मुझे कहा है कि हे बुढ़िया माई, तू कुछ मांग ले। तो बहू ने कहा कि माँ आप नाती और पोता मांग लीजिए। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये सब अपने मतलब की कह रहे हैं, पड़ोसन से पूछती हूँ। तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तू थोड़े दिन के लिए ही है, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोता मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, तू सही कह रही है। उसने चतुराई दिखाई। गणेश जी से अगले दिन जब प्रकट हुए तो कहा, मुझे धन दो, नाती पोता दो, अमर सुहाग दो, दोनों आंखें व निरोगी काया दो। इस प्रकार बुढ़िया माई ने गणेश जी से मांगा। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। गणेश जी ने वह सब कुछ बुढ़िया माई को बड़ी खुशी से दिया और चले गए। जैसा फल गणेश जी ने बुढ़िया माई को दिया, वैसा ही फल सभी को दें। बड़ी प्रेम भाव से बोलिए, ओम गणेशाय नमः। हम सुनने वाले हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुने जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाकर जीमता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ते देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया कि नारद जी, मैं रोज तपस्या करता हूँ और इसलिए मैं बड़ा हूँ। इसके साथ ही लपसी ने अपना कारण बताया कि नारद जी, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर का लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं इससे बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर देता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने गए थे। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब उस अंगूठी पर पड़ती है तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लेता है। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ती है तब भी वह उस पर ध्यान नहीं देता और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगता है। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हो गया। उसके नीचे की दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा।
तपसी शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी अगर व्रत इत्यादि में नया बनाएगा तो उसके व्रत का फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करेगा लेकिन घर में कलह क्लेश करेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुने जाने लगी और कही जाने लगी। तो हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि हर कहानी के बाद हमारी इस वीडियो को अवश्य देखें और लपसी तपसी की कहानी सुनकर अपने व्रत को पूर्ण करें, ताकि आपके व्रत का, आपके तपस्या का, आपके भगवान के प्रति अगाध प्रेम का फल आप ही को मिले। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि ऐसी ही कथाएं सुनने को आपको मिलती रहें।